चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कितनी है? 21। गुड आफ्टरनून। चलिए पहले वाली क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए? 87 यहाँ तक हो गए थे। यहाँ तक पहली वाली वीडियो में हो चुके हैं। 88 से स्टार्ट करते हैं। गेट लगा दो, जाके गेट। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सूर्य में 13 लाख पृथ्वी जितने बड़े ग्रह समा सकते हैं। सूर्य हमारा जो निकलता है, यही सूर्य। इसमें जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है ना, प्लेनेट है। तो हमारी पृथ्वी जितने बड़े ग्रह, या हमारी पृथ्वी कितनी समा सकती है? 13 लाख एक सूर्य में समा सकते हैं। यदि हमारे गैलेक्सी में 17,512 सूर्य हों, ऐसे सूर्य जो हैं 17,512 हों, तब कितनी पृथ्वी समाहित हो जाएंगी? गुणासन क्रिया है, गुणा विधि द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे। तो किसका गुणा होगा? 13 लाख। 13 लाख का गुणा किसमें हो जाएगा? 17,000। जीरो बहकाने के लिए मैंने कब कहा? ये पहले वाला जीरो, बीच पहले वाला जीरो भ्रमित करने के लिए होता है। ये वाला तो इसमें काउंट होगा ना। बहकाने के लिए क्या होता है? कुछ नहीं। ये पहले अगर शून्य लिख दें तो हो जाता है कि आप कैसा क्या कितनी जल्दी, अगर ज़्यादा जल्दी करोगे तो समझ लोगे इसको ज़ीरो, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देके करोगे तो गलत नहीं होगा। चलिए तो 13 लाख गुणे 17,512 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या होगा? शून्य कितने हैं? 5 है ना शून्य। 5 शून्य हमने लिख लिए, बाकी का 13 का गुणा इस पर कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि गुणा संक्रिया में जो शून्य होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं संख्या से। तो इधर संख्या में तो शून्य है नहीं, यही शून्य है तो वही शून्य लिख दिए। बाकी का 13 का गुणा 17 में करेंगे, यहाँ आ जाएगा पूरा आंसर आपका। इतने में बताइए कितना आया? 32, 76, 56। 32, 76, 56। ये आपका आंसर आ गया। तो 13 लाख, यानी कि अगर 17,512 सूर्य हैं तो पृथ्वी कितनी आ जाएंगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 32 अरब 76 करोड़ और 56 लाख पृथ्वी आ जाएंगी, समा सकते। एक पृथ्वी कितनी बड़ी है हमारी? बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? और सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी आ सकती है। सूर्य इतना बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। 89 क्या कह रहा है? एक अंतरिक्ष यात्री, इसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जैसे चांद पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, तो उन्हें जो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। एक अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंचने हेतु 7 मास लगते हैं, यानी कि 7 महीने। मास मतलब महीने, माह, तो 7 मास लगते हैं। यदि वह 10 बार जाए और वापस आए तो उसके जीवन के कितने वर्ष बीत जाएंगे, ये बताना है आप लोगों को। तो बताइए क्या होगा इसमें?
कौन सी संक्रिया है? गुणा। गुणा संक्रिया है। चलिए 70 साल। कितने वर्ष पूछे गए हैं, ठीक है ना, दिन नहीं पूछे गए हैं ना महीना पूछे गए हैं, वर्ष पूछे गए हैं। 70 तो वर्ष निकाल लेते हैं, क्या होगा? महीना कितने हैं? 7 हैं। 7 का गुणा 10 में कर दो। 7 का गुणा 10 में किया 70। ये क्या निकले? साल नहीं निकले, महीने निकले, मास निकले। अब 70 महीना, एक साल में कितने मास होते हैं? महीने 12 होते हैं। तो 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो 70 से ज़्यादा ना हो। 12 पंचे 60, यानी कि 5 साल 5 वर्ष, महीना। 5 वर्ष लग जाएंगे उसे। समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? देखिए इसमें महीने दिए गए हैं और पूछी साल गई है ना, वर्ष पूछी गई है, मास दिया है ना, महीना दे दिया गया इतने, और लेकिन उत्तर पूछा गया है साल में, ठीक है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर किया कि वह 10 बार जाए। एक बार जाता है तो 7 महीने लगते हैं, तो 10 बार जाता है तो 10 का गुणा हो गया 7 में, यानी कि एक बार जाता है तो 7 महीने, तो 10 बार जाएगा तो गुणा हो जाएगा 10 का, तो 70 महीने निकल आए, ठीक है। अब हमें महीना को अपने साल में बदलना है, तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? महीने को हमें पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष बराबर 12 माह या मास, ठीक है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो अब 12 महीने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने? 7 महीने एक बार जाने में, लेकिन हमारा टोटल 70 महीने निकल आए 10 बार जाने में। तो एक वर्ष में 12 होते हैं, इधर देखो एक वर्ष में 12 होते हैं, है ना। तो 12 यानी महीने का पहाड़ा पढ़ेंगे, महीने का तो पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक इकाई क्या हो गई? 12 हो गई महीने की। तो 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? इतनी बार पढ़ेंगे कि 70 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारे 70 महीने लग रहे हैं। समझ आया? ठीक है ना, तो करो ऐसे। 5 वर्ष पहले तो 12 का गुणा 12 का गुणा नहीं 12 का गुणा ऐसा करेंगे जो कि 70 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारे 70 महीने हैं। अगर 70 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन तो 70 महीने बता रहा है कि 10 बार जाएगा तो 70 महीने लगेंगे। अच्छा चलिए 70 महीने लगे, मान लिया। एक साल लगेगी तो कितने महीने हो जाएंगे? 2 साल, 3 साल, 36। तो 12 की पहाड़ा तो पढ़ रहे हैं। 12 एक कम 12, 12 दूनी 2 साल 24, 2 साल लगेंगे तो 24, 12 तियां 36, 3 साल लगेंगे तो 36 महीने ही तो चल रहे हैं। ऐसे तभी तो बता रहे हो। तो वही हमें पहाड़ा इतने का पढ़ना है कि 70 से ज़्यादा ना हो 12 का, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा हमने पढ़ा कितनी बार? 5 बार पढ़ा, क्योंकि अगर 6 बार पढ़ लेंगे तो कितना? 72 हो जाएगा, यानी कि 2 महीने ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन महीने 70 हैं तो 72 महीने पहुंच जाओगे, लेकिन 70 हैं तो इसीलिए 5 बार। 12 पंचे 60, तो हमारे ये 60 क्या? महीने हैं, है ना। और ये 5 क्या है? वर्ष है। तो 5 वर्ष आ गया, तो वर्ष कितना आ जाएगा? 5। वर्ष बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन ये? और महीने कितने बचे? बाकी के कितने महीने बचे? 10 महीने बचे, लेकिन 10 महीने एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए वो छोड़ दो। केवल वर्ष पूछा है, कितने वर्ष बीत जाएंगे? तो 5 वर्ष बीत जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 90 ना, चलिए 90 है ना, 89 हो गए, 90। चित्रकार एक चित्रों की पुस्तक 16 दिन में तैयार कर लेता है। यदि उसे 320
किताबें, पुस्तक एक ही बात होती है, यदि उसे 320 किताबें तैयार करनी है तो कितने सप्ताह लेगा? कौन सी संक्रिया होगी? गुणा होगी। 320 का 7 में गुणा। हाँ, वेरी गुड। तो एक किताब के लिए कितने दिन लेता है? 16 दिन। 16 तो 2240 दिन, अरे सप्ताह। एक किताब 16 दिन लेता है, तो 320 गुणे 7 गुणे 7 जल्दी बताइए क्या हुआ? 16 होगा 16 बराबर। हाँ बताइए। बराबर दिन 0 की 0 16 दूनी 32 2 हासिल लगा 3 4120 16 तिया 48 50 51 5120 5120 क्या निकले हैं ये? सप्ताह दिन, ये दिन निकले हैं बेटा। इसमें सप्ताह निकालने पड़ेंगे। नहीं, क्वेश्चन समझो। चित्रकार एक चित्र की पुस्तक 16 दिन में तैयार कर लेता है। यदि उसे 320 किताबें तैयार करनी हैं तो कितने सप्ताह लगेंगे? तो हमने क्या किया, 320 का 16 में गुणा कर दिया, यानी कि पुस्तकें कितनी है? 320। एक का समय है 16, लेकिन 320 का कितना है? तो 16 में गुणा कर देंगे, तो आपका ये तो सब दिन निकल रहा है कितने? 5120। अब सप्ताह पूछ रहा है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, यानी कि 7 का पहाड़ा पड़ेंगे। 2240 7 का 5120 में 7 का भाग, या फिर 7 का भाग कर दो इसमें। 5120 में तो आपके सप्ताह बाकी के दिन निकल आएंगे। तो 7 का भाग करो, जल्दी से बताओ। 7 का भाग, 7 का भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सप्ताह निकालना है ना, सप्ताहों की संख्या निकालनी है। सर 731 सप्ताह। बाकी का पॉइंट में भी आया होगा। पॉइंट में नहीं आया, पूरा कट गया 3 शेष आया। 1 शेष आया सर, है? 3 आया कैसे? देखो, आपका सप्ताह पूछा गया, जो शेष वाला है वो दिन आया है, ठीक है? तो दिन तो लिखने नहीं है, सप्ताह पूछा गया है, तो आपके 731 भाग दिया इसमें। हाँ, तो अच्छा देख लीजिए। 7 सत्ते 731 कितने बचे? कितने बचे? 2 2 बचे, 22 हो गए। 7 तिया 21, ठीक है? कितने बचे? 7 तिया 21, कितने बचे? 1 बचा, 10 हो गए। 7 एकम 7, कितने बचे? 10 से 7 गए, 3 बचे। 3 बचे, वो दिन आए हैं, बचे हैं, जो शेष फल है वो दिन है। तो नहीं, रिमाइंडर नहीं, इसमें सप्ताह पूछा गया है ना, तो रिमाइंडर नहीं, कुछ नहीं होगा रिमाइंडर, बस सप्ताह लिख दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सही कर लीजिए 91। ये समझ में आया कैसे आया? 731 कैसे आया? समझ में आया? आपको नहीं समझ आया बिच्छू? देखो, अच्छा कल कैसे क्वेश्चन छूट जाएंगे? देखो, अच्छा रुको, देख लो, मैं अच्छे से वैसे बता देता हूँ, थोड़ा सरल करके। हमें कितनी पुस्तकें दी गई? 320 दी गई है, ठीक है? 320 का 16 में गुणा, क्योंकि एक पुस्तक का 16, तो 320 पुस्तकों का गुणा 16 में हो जाएगा। तो कितना आंसर आया? 5120 आया। अब हमें निकालना है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग अगर इसमें कर देंगे तो हमारा सप्ताह निकल आएंगे। तो हम यहाँ से ऐसे भाग कर लेते हैं। किस में करेंगे? 520 में किसका करेंगे? 5120 में किसका करेंगे? 7 का। तो 7 एकम 7 सत्ते 49, कितना बचा? 2। नीचे ये लिख लिया, कितना बचा? 7 तिया 21, कितना बचा? 1 बचा, 1 इधर लिख ले रहे, ठीक है?
उतारा आया, एक इधर, एक बचा, 22 से 21 गया, एक बचा, 0 लिख लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? एक बार। 7 एक कम, कितना बचा? 3। तो ये आपका जो 3 बचा, ये दिन बचे हैं। बाकी के जो 7 दिन थे, यानी कि एक सप्ते, ये सप्ते में आ गए। ठीक है, ठीक है ना। जो 7 दिन का एक सप्ताह होता है ना, तो कितने सप्ते हो गए इसे मिला के? 731। बाकी के ये 3 दिन आए, तो कितने हो गए टोटल मिला के? तो इसने सप्ताह पूछा कितने सप्ताह लगेंगे, लेगा तो 731 सप्ताह लेगा। कितने किताबें लिखने में? 320। अगर आपसे कह दिया जाए इसको 12, अगर महीना में पूछा जाए तो आप 731 को क्या करोगे? 12 से भाग दे दोगे, तो आपके महीने निकल आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91। एक वैज्ञानिक 18 आविष्कार करता है। यदि एक आविष्कार में 5 वर्ष 6 मास 15 दिन लगते हैं, तो 18 15 दिन 15 दिन लगते हैं, तो 18 वस्तुओं के आविष्कार में कितने वर्ष लगेंगे? बताइए कितना लगेगा? एक का कितना लगता है? 5 वर्ष 6 महीने 15 दिन। एक का लगता है 5 साल 6 महीना 15 दिन। तो 18 वस्तुओं का कैसे निकालेंगे? बताइए, गुणा होगा। बताइए गुणा किसका होगा? 18 का गुणा किसमें होगा? देखो 18 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा तो वर्ष निकलेंगी, इसमें होगा तो मास, इसमें निकला होगा तो दिन। तो चलो पहले 5 में कर लेते हैं गुणा। तो 5 गुणे 18 आविष्कार 90 बराबर 90 क्या निकला? ये वर्ष। अभी 5 का गुणा 18 में किया है, तो वर्ष है ना 5, तो 5 वर्ष। अब 6 मास यानी महीने, 6 महीने का आप 18 में करेंगे, तो 6 गुणे 18 कितना हो गया? 72। अरे 108 108 वर्ष। महीने नहीं सॉरी, महीने। यहाँ ये महीने है ना, मास। ठीक है, अब दिन का कर लेते हैं। 15 का गुणा 18 में कर लेते हैं। 15 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 15 18 पंचे 9, 18 एकम 18 और 9, हाँ बताइए। 27 तो ये दिन निकले हैं, 270 दिन। तो पूछा क्या गया है? वस्तुओं के आविष्कार कितने वर्ष पूछे गए हैं, तो वर्ष कितने निकले? 90 नहीं बेटा। देखो एक वर्ष में पता है 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ 270 हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? 270। अब तो ये तो वर्ष में आएगा नहीं, लेकिन हमको ये भी पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ महीने कितने आ रहे हैं? 108 है ना। तो यहाँ 108 में क्या करेंगे? 108 में क्या करेंगे? 108 में 12 का अगर भाग दे देंगे तभी तो निकल आएंगे हमारे वर्ष। 12 का भाग दे दो, 12 एकम 12 तो ये हमारे 9 क्या निकले? वर्ष। तो 9 वर्ष ये हो गए और 90 ये, तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? 99। तो वर्ष बराबर 99। 99 कैसे हो गए? देखो 9 इससे निकले, 108 से 9 वर्ष निकले, 108 महीने से 9 वर्ष हो गए, और 90 इधर पहले से हो गए थे, तो इनको जोड़ दिया, क्योंकि वर्ष पूछे गए हैं तो 99 वर्ष हो गए। बाकी के दिन पूछे नहीं गए, दिन जोड़ दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। यस सर। यदि न्यायालय में, न्यायालय क्या? कोर्ट, अदालत, जहाँ कौन बैठता है? जहाँ पर जज बैठता है और वकील, जज और वकील। यदि न्यायालय में प्रतिदिन 17 मामलों की सुनवाई, मामलों मतलब केस,
यदि न्यायालय में 17 मामलों की सुनवाई होती है तो एक वर्ष में कितने मामलों की सुनवाई होगी? तो 17 मामलों की 17 गुणे 12 तो एक वर्ष में। न्यायालय में प्रतिदिन दिन, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 का गुणा कर देंगे। 204 मामले। 204 कैसे आ जाएंगे? अरे 365। एक वर्ष का पूछा है ना, प्रतिदिन का मतलब एक दिन में 17 मामले, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं हमें पता है, 365 दिन होते हैं। तो 365 17 गुणे 365, मामले कुल हैं 17 और दिन है 365, गुणा कर दिया कितना आया? 17 का पाड़ा बोलो 5 बार। 6205। चलिए आप करिए। चलिए ये होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क करके क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93, एक प्रकाशन प्रतिवर्ष, देखिए इधर प्रकाशन क्या होता है? पब्लिशर, पब्लिकेशन होते हैं जहाँ पर किताबें प्रकाशित होती हैं। जो आप किताबें पढ़ रहे हो उस पर सभी पे लिखा होता है कि वो किताब कौन से प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, कहाँ पे ये प्रकाशित पब्लिश हुई है, कहाँ से पब्लिश हुई है। तो जो किताबें प्रकाशित होती है वो प्रकाशन का कार्य होता है, किताबें प्रकाशित करना। एक कंपनी होती है, ठीक है। 6205 आया। 6205। एक प्रकाशन प्रतिवर्ष 2,58,121 किताबें प्रकाशित करता है, जिसमें 2,000 विज्ञान, 29,000 गणित, 1,700 अंग्रेजी, 300 कला और बाकी सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। तो सर इनमें पहले 25 क्या करेंगे? 2,58,000। इनको पहले जोड़ लो, इनको सभी को जोड़ लो। जब सभी को जोड़ लेंगे तो और जितनी किताबें हैं, कुल किताबें इतनी हैं, इनसे घटा लेंगे तो जो घटाने में जो आंसर आएगा वो ही हमारी सामान्य ज्ञान की निकल आएंगी। जैसे मान लीजिए कहाँ है, 2,000 है ना, पहले सबसे बड़ी लिख लेते हैं 29,000, ठीक है। 29,000 प्लस 31,000 आया। 2,000 प्लस 1,700, इनको जोड़ लो, कितना आया? इनको जोड़ने में कितना आया? 31,000। देखो 29,000 और 2, 29,000 और 2 और 300 31। 300 कला सर, 300 कला। अच्छा 300 कला भी है, तो 300 कला हो गई, ये लो 33,000। अरे 2,000 तुमने जोड़ा। 300 कला की भी है, यहाँ पे देखो लिखी है, कहाँ लिखी है? ये 300 कला भी है। 29, 2, 31। तो ये सब जोड़ दिए तो हमारे कितने हो गए? 33। 33,000 हो गए। 33,000 हो गए। तो 33,000 हमारी किताबें जो हैं अन्य विषय की हैं। अब पूछी किसकी गई है? अन्य विषय क्या क्या है? ये सब हैं। बाकी पूछी किसकी गई है? सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान की पुस्तक पूछी गई है। 2,25,121 सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। तो 2,58,121 से कितना घटाएंगे? 33,000 माइनस कर दो माइनस। आपका आंसर आ जाएगा इधर 1, 2, 1, 8 में 3 गए 5, 8 में 3 गए 2, 2,25,121। 2,25,121। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। सर इसमें 58 से 33 घटा दें। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 नोट करिए। नोट तो हो गया है? चलिए अच्छा। एक नया जिलाधिकारी प्रतिदिन 3 ग्रामों का निरीक्षण करता है। जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नया जिलाधिकारी आया होगा, नियुक्ति हुई है, तो निरीक्षण करने जाते हैं ये लोग कि कौन सा गांव कैसा है ना, कैसी व्यवस्था है, ये सब देखते हैं। तो वो क्या करता है, एक नया जिलाधिकारी प्रतिदिन 3 ग्रामों का निरीक्षण करता है।
निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन करता है ना, कि गांव की व्यवस्था कैसी है, कैसे लोग हैं, है ना, और कानून व्यवस्था कैसी है, पुलिस लोग सब लोग कैसा कार्य कर रहे हैं ना, राजस्व विभाग में कैसा क्या काम हो रहा है, ये सब निरीक्षण करने जाते हैं, है ना। तो एक नया जिलाधिकारी प्रतिदिन 3 ग्रामों का निरीक्षण करता है, प्रतिदिन 3 ग्रामों का। यदि उसे 223 ग्रामों का निरीक्षण करना हो, अब मान लो किसी जिला में 23 ग्राम गांव हैं, ग्राम मतलब गांव, तो उसे तो पूछ रहा है तो कितने सप्ताह और दिन लगेंगे। अगर उसे 223 ग्रामों का निरीक्षण करना हो तो कितने सप्ताह और दिन लगेंगे। तो देख लेते हैं, 3 ग्रामों का निरीक्षण करता है तो 3 गुणे 3 गुणे 200 बराबर 669। एक दिन में 3 गांव का 669 एक दिन में 3 गांव का, तो 223 गांव का कितना होगा? 669 क्या निकलेगा? दिन? ग्राम 669 दिन निकलेंगे। ये क्या निकला है? दिन निकला है ना, हाँ। दिन निकला है, क्योंकि एक दिन में 3 गांव, 3 गांव का मतलब क्या है? एक दिन, है ना। और अगर 223 गांव का मतलब क्या है? 669 तो गुणे 3 223 तो कितने आ जाएंगे? 669 में अब 7 का भाग, और 7 का क्या पूछा गया? सप्ताह पूछे गए, सप्ताह और दिन सब पूछे गए। तो 7 का भाग दे दो, सप्ताह निकल आएगा, 7 का भाग देगा। नहीं, ये तो दिन निकले हैं। देखो सप्ताह का भाग दोगे तो सप्ताह निकल आएंगे, बाकी के दिन निकल आएंगे। 7 का भाग दे दो इस पे, बताइए क्या आएगा? 95 सप्ताह। दिन नहीं आएंगे, दिन 4 आए। हाँ तो 95 सप्ताह 673 दिन और 673 95 सप्ताह और 673 दिन कितने आए? 4 दिन, प्लस हो जाएंगे 4 दिन। ठीक है, ये 4 दिन। पर दिन लग रहा है। 7 में भाग 95 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। 95 सर। दो विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला में जाते हैं। 2 विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली। ये वर्ल्ड, जैसे इंग्लिश में वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, न्यू दिल्ली में लगता है हर साल जनवरी के महीने में 7-8 दिन के लिए। तो वहाँ 2 विद्यार्थी जाते हैं, क्योंकि पुस्तक मेला है, किताबों का मेला है ना। तो स्टूडेंट जाते तो सभी हैं जिन्हें इंटरेस्ट हो बुक्स में पढ़ने में, जिन्हें पढ़ने का शौक हो, जाते सभी हैं। लेकिन विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी बता रहा है, 2 विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली जाते हैं। वहाँ से एक 15 और दूसरा 17 किताबें खरीदता है। कौन? एक 15 और दूसरा क्या है? विद्यार्थी हैं, जिसमें एक 15 और दूसरा 17 किताबें खरीदता है। यदि दोनों विद्यार्थी अपनी 5 किताबें दान कर देते हैं तब कुल शेष किताबें हैं। तो पहले वो देख लेते, 15 और 17 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। 15 और 17 32। जिसमें क्या क्या करते हैं, उसमें ये लोग 5-5 किताबें दे देते हैं। तो 5-5 10 10, तो बराबर क्या आ जाएगा? 22 22 आंसर आ जाएगा। तो कुल शेष किताबें हैं 22। क्वेश्चन नंबर 96। एक गमला 230 रुपये, तो 50 गमलों का मूल्य जब 7 चटके गमलों का मूल्य ना जोड़ना हो, है ना, बताइए। 230
पहले क्या करेंगे, आप समझ लो क्या करेंगे, जो आपको सही लगे, जो सरल लगे। बताइए क्या सरल है। पहले चटके गमले कम कर लें या फिर, क्योंकि चटके पहले कम कर लो। ठीक है, तो चटके गमले 7 हैं, एक गमला तो 50 गमलों में से चटके 7 कम कर दो, कितने बचे? 43 गमले बचे। क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है ना 7 चटके गमलों का मूल्य ना जोड़ना हो, तो जिनका मूल्य ना जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, तो वो घटा दो, जिनका मूल्य जोड़ना है उनको रखो। तो 43 गमलों का मूल्य जोड़ना है, तो 43 गुणे 230। बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए। 9,820, 9,890। देख लो खुद से, 3 7 3 12 ही तो 9,800 4 की बिंदी है तो आएगी 9,890। 9,890। चलिए ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 97, एक दुकानदार कितनी मूल संक्रिया करके नया बिल बनाता है? मूल संक्रिया मतलब फंडामेंटल, ठीक है, मूल्य नहीं है। मूल्य होता है वो पैसे, मूल्य कितना है, कितना दाम है, वो नहीं है। यहाँ पर मूल है, मूल मतलब फंडामेंटल। तो एक दुकानदार कितनी मूल संक्रिया करके, यानी कि कितनी मूल फंडामेंटल ऑपरेशन, मूल संक्रिया मतलब फंडामेंटल ऑपरेशन करके नया बिल बनाता है? बताइए कितनी संक्रिया करता है। एक बिल बनाएगा, आप लोग इमेजिन करो, हालांकि ऑप्शन बताइए, आप लोग इमेजिन करो, आप लोग पढ़ चुके हो, क्या क्या करेगा उसमें? जोड़ करेगा, घटाना, गुणा, भाग भी करेगा। जोड़ भी करेगा जोड़ करेगा और घटाएगा भी। क्या घटाएगा? क्या करेगा? जोड़ करेगा और गुणा कर सकता है। घटाएगा क्यों? भाग क्यों करेगा? ये सने का बताया। हाँ, तो क्या क्या करे, कौन संक्रिया, मूल संक्रिया कितनी मूल संख्या करेगा? 2। जोड़ गुणा 2 कौन कौन सी? जोड़, एक तो जोड़ करेगा, एक गुणा करेगा। हाँ हाँ बताइए, हाँ बताइए। एक दुकानदार कितनी मूल संक्रिया करके नया बिल बनाता है? 2 कौन कौन सी? एक जोड़ और एक गुणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, एक गायक ने 21 गीत गाए, संक्रिया होगी? कौन संक्रिया होगी? क्योंकि गीत गाए हैं, एक गाया, 2 गाए, यानी कि एक में एक जुड़ा, 3 गाए, फिर एक जुड़ा, 3, फिर एक गाया, 4, तो कौन संक्रिया हो रही है बराबर? जोड़ संक्रिया। जोड़ संक्रिया होगी ना? और कोई संक्रिया? घटाना, नहीं सर, भाग, नहीं, गुणा, नहीं, जोड़। क्वेश्चन नंबर 99, विक्रेता ने क्रेता से 2,000 रुपये के स्थान पर 1,800 रुपये लिए, संक्रिया है? बताइए। घटाना भाई, घटाने तो है। 2,000 की जगह उसने 2,200 रुपये घटा दिए, घटा ही दिए ना, या फिर जोड़ दिए? ऐसा तो है नहीं, जोड़ दिए, जोड़े नहीं है कि ज़्यादा हो जाते हैं, कम किए, घटे हैं, या भाग भी नहीं है, ना ही गुणा है, तो घटाओ संक्रिया। क्वेश्चन नंबर 100 विच इज लास्ट, एक गाय का दूध 12 लोग पीते हैं, संक्रिया है? अच्छा, एक गाय का दूध 12 लोगों में बट रहा है, तो बटने का मतलब क्या है? यहाँ घटने जैसा क्या लग रहा है ये बताइए। अच्छा, घटने जैसा कुछ लग रहा है? भागी तो हुआ 12, एक गाय का दूध 12 गिलास चले गए, तो बटा है ना एक गाय का दूध, तो वो बटे को क्या कहेंगे? बटने कोशिश बटती, भाग है, घटेगी तो है नहीं, इसमें घटेगी कहाँ से? और ना ही जोड़ है और ना ही गुणा है, भाग संक्रिया। ठीक है, भाग संक्रिया होगी आपकी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी उदाहरण देखा था कि कोई चीज़ आपस में बांट लेना भाग संक्रिया होती है। तो ये दूध गाय का बट ही तो रहा है,
कितनी जगह बढ़ रहा है? 12 लोगों में। आज की क्लास ओवर।